सभी विद्यार्थियों नमस्ते। हम आपके भारत के भूगोल पर चल रहे हैं, भारत के भूगोल के भौतिक विभागों पर चल रहे हैं। आज जो है भौतिक विभाग अंतिम प्रदेश पर हम चर्चा करना चाहेंगे और वह है तटीय प्रदेश, तटीय मैदान और द्वीप समूह। भारत की तटरेखा 7517 किलोमीटर लंबी है। पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर पूर्व में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा तक फैली हुई है। ये तटीय मैदान एवं द्वीप समूह संरचना धरातल की दृष्टि से स्पष्ट विभिन्नताएं लिए हुए हैं और इनमें अलग अलग प्रकार की विशेषताएं पाई जाती है। पश्चिम भाग में पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी भाग में पूर्वी तटीय मैदान के नाम से जाने जाते हैं। जो मैदान या तो समुद्र की अपरदन क्रिया से बने या नदियों द्वारा लाई तलछट कीचड़ से के जमा करने से बने हैं। ऐसे तटीय प्रदेश है भारत के। देखिए दोनों तरफ जो है पूर्व और पश्चिम में तटीय मैदान है, तटीय समूह है और तटीय प्रदेश है। ये गुजरात के रन ऑफ कच्छ से लेकर पूरे साउथ इंडिया में होते हुए और गंगा नदी के डेल्टा तक पहुंच जाते हैं। ये पूरा तटीय प्रदेश है। इन तटीय प्रदेश में कुछ विशेषताएं होती है, उसके बारे में हम वर्णन करना चाह रहे हैं आज। इन पश्चिमी तटीय मैदानों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिम तटीय मैदानों में के कुछ विशेषताएं जो इस प्रकार है। ये मैदान पश्चिम घाट के पश्चिम में कच्छ की खाड़ी से लेकर कुमारी अंतरीप तक फैला हुआ है। पूर्वी तट की अपेक्षा यहाँ अधिक विभिन्नताएं पाई जाती है, जिसकी चौड़ाई लगभग 64 किलोमीटर औसत चौड़ाई मानी गई है। इसके 4 उपखंड किए गए हैं। कच्छ प्रायद्वीपीय मैदान। कच्छ एक द्वीप है, किंतु इसको देश की मुख्य भूमिका से अलग करने वाली खाड़ी इतनी उथली है कि शुष्क ऋतु में कच्छ मुख्य भूमि से मिल जाता है और वर्षा ऋतु में इससे अलग हो जाता है। कच्छ का मैदान नमकीन रेतीला मैदान है। यह समुद्र के नीचे रह चुका है। वर्षा की कमी के कारण यह शुष्क और अर्धशुष्क मैदान कहलाता है। अनावर्त समतल मैदान की भांति इसकी रचना है, जो अपने आप में अलग विशेषता प्रदान करती है इसको। दूसरा है गुजरात का मैदान। ये मैदान कच्छ और सौराष्ट्र के पूर्व की ओर फैला है। इसमें गुजरात का भीतरी मैदान, खंबाती खाड़ी, तटवर्तीय प्रदेश शामिल किया जाता है। इसका ढाल पश्चिम में मुख्य रूप से पाया जाता है और समुद्र के नीचे दबा हुआ क्षेत्र रहा है। कभी अनावृत समतल मैदान की भांति है। कहीं कहीं बालू और चट्टानों के द्वीप पाए जाते हैं। इस प्रकार ये गुजरात का मैदान है। इसके बाद आता है कोंकण का मैदान। ये दमन से लेकर गोवा तक 500 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। 50 किलोमीटर की चौड़ाई है। इसकी मुंबई के निकट चौड़ाई सबसे अधिक है। 80 किलोमीटर के आसपास जो है इसकी चौड़ाई है मुंबई के आसपास। यह मैदान काफ़ी कटे फटे मुंबई द्वीप के चारों ओर फैले उल्लास की थाना संकीर्ण खाड़ी के रूप में फैला हुआ है। आप देखिए, इसको देखेंगे, ये देखिए आप, ये तटीय प्रदेश है, आप देख सकते हैं इनको। पूर्वी तटीय प्रदेश, पश्चिमी तटीय प्रदेश। ये रन ऑफ कच्छ से लेकर ये चल रहा है देखिए, और ये कुमारी अंतरीप तक आ गया। कुमारी अंतरीप से गंगा डेल्टा तक पहुँच गया और दोनों तरफ द्वीप समूह बने हुए हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, ये आप इनको अच्छे से देख सकते हैं। ये इनकी तटीय मैदानों की स्थिति है, तटीय प्रदेशों की। मालाबार तटीय मैदान। ये मैदान गोवा से लेकर मंगलोर तक 225 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। यह प्राचीन रूपांतरित चट्टान द्वारा निर्मित है। इसका तट काफ़ी चटाफटा है। पश्चिमी घाट पर्वत से निकलने वाली अनेक छोटी छोटी कांप तीव्रगामी नदियों ने यहाँ भारी मात्रा में तलछट जमा किया है। इसकी वजह से इसका निर्माण हुआ है। वर्षा अधिक होने तथा सामान्य तापमान अनुकूल होने से सुपारी, गरम मसाले, केला, आम, नारियल, चावल अधिक पैदा होते हैं। दक्षिण तटीय मैदान। ये दक्षिण तटीय मैदान की जब चर्चा करते हैं तो देखिए केरल का तटीय प्रदेश शामिल किया जाता है। मंगलोर से कुमारी अंतरीप कन्याकुमारी तक 500 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। काफ़ी चौड़ा तटीय मैदान। इसमें लंबे और सकरे प्रवाह या क्याल पाए जाते हैं। नदियों मुहानों पर बालू जम जाने से झीलों का निर्माण हो गया है।
यहाँ इस अलग अलग प्रकार की झीलें भी पाई जाती है। नारियल, चावल, सुपारी, केला, गरम मसाले यहाँ की फसल है। पश्चिम तटीय मैदानों की संरचना और प्रायद्वीप। पश्चिम तटीय मैदान के पूर्व में पश्चिम घाट दीवार की भांति पाई जाती है। पश्चिम घाट भूगर्भीय उत्पादों के कारण ऊपर की ओर उठ जाने से इसकी उत्पत्ति हुई है। इनके पश्चिम भाग समुद्र में डूब गया है। महाद्वीप एवं तट की चौड़ाई पूर्वी तट की अपेक्षा काफ़ी अधिक है, विशेष रूप से काठियावाड़, गुजरात, कोंकण तट के समीप अधिक चौड़े हैं। पूर्वी तटीय मैदानों पर हम चर्चा करना चाहेंगे। पूर्वी तट ये स्वर्ण रेखा नदी से कुमारी अंतरीप तक फैला हुआ है। पश्चिमी तट की अपेक्षा अधिक चौड़ा तथा कई प्रमुख डेल्टाओं से सुसज्जित है। भूआकृतिक दृष्टि से यह स्पष्टतः दो भागों में व्यक्त किया जाता है। पहला तटीय भाग है जिसमें नदियों का डेल्टा है, जो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों द्वारा बने। इन नदियों इनने यहाँ पर कांप मिट्टी के पठार के रूप में ऊपरी सतह जमा कर दी है। इसके समुद्री भागों पर बालू के रेलों के टीले मिल जाते हैं। इसी प्रकार इस मैदान में कहीं कहीं कांप मिट्टी और गहरी कचहरी मिट्टी मिल जाती है। उत्कल का मैदान। पूर्वी तट में अलग अलग प्रकार के मैदान हैं। उनमें सबसे पहले लेते हैं हम उत्कल के मैदानों के। मैदान उड़ीसा तट के सहारे लगभग 400 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। महानदी डेल्टा के क्षेत्र में उत्कल का मैदान विस्तृत है। इस डेल्टा के दक्षिण में चिल्का झील है जो 75 किलोमीटर लंबी है। यह झील पूर्व व उत्तर की ओर रेत के निक्षेप से बनी हुई है। आंध्र का मैदान। यह मैदान आंध्र प्रदेश तटीय भाग पर फैला है। इसमें गोदावरी और कृष्णा नदियों का डेल्टा स्थित है। यह डेल्टाई क्षेत्र 160 किलोमीटर में फैले हुए हैं, एक दूसरे के बहुत निकट है। इनसे लगभग समान दूरी पर विशाल कलेरू झील स्थित है। कलेरू झील में पाई जाती है। इस मैदान में विशाखापट्टनम में मछलीपट्टनम बंदरगाह स्थित है। तमिलनाडु का मैदान। तमिलनाडु के मैदान की बात कही जाए तो देखिए, मैदान तमिलनाडु पांडिचेरी के तटीय प्रदेश पर फैला हुआ है। इसका विस्तार चेन्नई के उत्तर में पुलिकट झील से लेकर दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक पाया जाता है। कावेरी नदी के किनारे यह 130 किलोमीटर लंबा है। तमिलनाडु व श्रीलंका के बीच मन्नार खाड़ी में अनेक प्रकार के छोटे छोटे द्वीप भी पाए जाते हैं। तटीय मैदानों में महत्व यदि हम देखिए तटीय मैदानों में महत्व पर चर्चा करें, सामाजिक और आर्थिक महत्व, तो इनका बहुत महत्व है। तटीय मैदान भारत के प्रवेश के सुगम मार्ग प्रदान करते हैं। विदेशी शासकों ने समुद्र तट पर स्थित बंदरगाहों पर सबसे अपना प्रभाव जमाया था, तो इनके तट बहुत महत्वपूर्ण हैं। भारत का 98% विदेशी व्यापार इन तटों से होता है। तटीय मैदानों पर उपजाऊ कांप मिट्टी पाई जाती है। चावल की खेती के लिए उपयुक्त है। नारियल, सुपारी, केले आदि की फसलें खूब पैदा होती है। खनिज पदार्थों की दृष्टि से इन तटों पर बहुत महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं। प्रमुख रूप से खनिज तेल, जिस पर आर्थिक गतिविधियाँ आधारित है, यहाँ पाया जाता है। तटीय प्रदेश मछली उत्पादन के लिए भी महत्वपूर्ण प्रदेश है। तटीय प्रदेश सभी बंदरगाहों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं। इस प्रकार ये तटीय प्रदेशों का महत्व है। अब यदि हम द्वीप समूह पर चर्चा करें तो देखिए, भारतीय द्वीप समूह, भारत में कुल 247 सुदूरवर्ती द्वीप है, जिनमें से 222 द्वीप बंगाल की खाड़ी में तथा शेष अरब सागर में स्थित है। खाड़ी व सागर दोनों में स्थित द्वीप एक दूसरे से संरचना की दृष्टि से भिन्न हैं। अरब सागरीय द्वीप प्राचीन भूखंड के अवशिष्ट भाग है तथा प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित है। बंगाली खाड़ी के द्वीप टर्सरी पर्वतमाला की धरातलीय संरचना है। समुद्र तल से 750 मीटर ऊंचाई तक स्थित है। दोनों ओर के द्वीपों को दो भागों में बांट कर अध्ययन किया जा सकता है। एक वो जो तट के प्राय निकट है, एक जो तट से दूर है, लगभग 1 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। इस आधार पर अरब सागर के द्वीपों पर चर्चा करते हैं। ये द्वीप कच्छ की खाड़ी से लेकर दूर दक्षिण कन्याकुमारी अंतरीप तक के फैले हुए हैं। तट के निकटवर्ती द्वीप गुजरात काठियावाड़ के पूर्वी और दक्षिणी तट के निकट कई चट्टानी द्वीप मिलते हैं। पीरम, भोंसला यहाँ के प्रमुख द्वीप है। चट्टान द्वीप दूर दक्षिण मुंबई मंगलोर के बीच भी पाए जाते हैं। मुंबई के निकट हेनरे और केनरे द्वीप तथा मुंबई और
कोचर द्वीप, स्वेलिफेंटा द्वीप और बेसिन के अरनाला द्वीप आदि यहाँ के प्रमुख द्वीप है। तट के निकट चट्टान द्वीपों के अलावा बालू मिट्टी अथवा कांप निर्मित मिट्टी पाई जाती है। खंबात खाड़ी में ताप्ती के मुहानों पर पाए जाते हैं। खंबात खाड़ी 12 किलोमीटर लंबा द्वीप है। दूसरा है तट से सुदूरवर्ती द्वीप। अरब सागर के लक्षद्वीप सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आते हैं। इनको पहले लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीप नामों से पुकारा जाता था। लक्षद्वीप का शाब्दिक अर्थ 1 लाख द्वीपों से है। ये भारत के पश्चिम तट से लगभग 200 से 300 किलोमीटर दूर अवस्थित है। इनका क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। सबसे बड़ा द्वीप लक्षद्वीप है। यह मुख्यतः प्रवाल भित्तियों से निर्मित है। करवट्टी, जो कि इन द्वीपों की राजधानी है, यहीं स्थित है। अमन द्वीप छोटा द्वीप है। मिनिकॉय ध्रुव दक्षिण में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है। 8 अंश पर स्थित है। बंगाल खाड़ी के द्वीप, यह मुख्य भूमि से 220 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह द्वीप 590 किलोमीटर की लंबाई तथा अधिक से अधिक 50 किलोमीटर की चौड़ाई में अर्धचंद्राकार में फैले हुए हैं। यह समूह उत्तर पूर्व दिशा में से दक्षिण पूर्व दिशा में 10 से 14 उत्तरी अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं। बंगाली खाड़ी के द्वीपों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। तटवर्ती द्वीपों में देखिए, बंगाली खाड़ी में ऐसे द्वीपों की संख्या गंगा के डेल्टा भाग में अधिक है। यहाँ पर नदियों के ने कांप मिट्टी के निक्षेप करके अनेक द्वीपों का निर्माण किया है। हुगली के सामने 20 किलोमीटर के एरिया में बहुत सारे द्वीप बने हुए हैं जो यहाँ हम मुख्यता रखते हैं। 24 परगना के कटे फटे तट के सामने अनेक मग्न तटीय द्वीप पाए जाते हैं। यहाँ पर न्यू मरे द्वीप का निर्माण भी हुआ है। कावेरी नदियों के डेल्टा भारत के और श्रीलंका के बीच मन्नार खाड़ी में पामवन द्वीप है। आदम पुल है आदि इस प्रकार के द्वीप है। दक्षिण की ओर मन्नार खाड़ी में 10 द्वीप पाए जाते हैं। तट से औसतन 7 किलोमीटर दूरी पर फैले हैं। सक्रिय और नीचे धरातली क्षेत्र है। इसी प्रकार सुदूरवर्ती द्वीप समूह, इनमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शामिल किए जाते हैं। अंडमान द्वीप में पूर्वी देशांतर से 93 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर और में फैले हुए हैं। इनमें उत्तरी अंडमान, मध्यवर्ती अंडमान, दक्षिणी अंडमान और छोटे अंडमान द्वीप शामिल किए जाते हैं। उत्तरी अंडमान द्वीप समूह धरातल मध्यवर्ती श्रेणी तथा तंग घाटियों से सज्जित है। यह तट 32 किलोमीटर भीतर तक फैला हुआ है। इन प्रवाल भित्तियों ने इनके पश्चिमी ढाल को समतल रूप प्रदान करने में मदद की है। छोटा अंडमान अपने उत्तरी भाग को छोड़कर समतल धरातली विशेषता रखता है। अंडमान द्वीप समूह 8300 वर्ग किलोमीटर में फैले हैं। यहाँ पर टर्सरी काल की बलुआ पत्थर चूना पत्थर शैल चट्टानें पाई जाती है। निकोबार द्वीप समूह, यह द्वीप समूह अंडमान द्वीप समूह के छोटे अंडमान से 10 अंश नहर द्वारा अलग है। ये निकोबार द्वीप समूह का उत्तरी भाग निकोबार के 168 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। दक्षिणी भाग महान निकोबार से 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। ऐसा कहा जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह उस निमग्न पर्वत की ऊपर उठी चोटियाँ हैं जो किसी समय अराकानियोमा के सुमात्रा द्वीप की मध्यवर्ती पर्वत श्रेणी से मिलती थी। पोर्ट ब्लेयर के उत्तर में 2 ज्वालामुखी द्वीप, बैरन और नरकोंडम द्वीप पाए जाते हैं। इन द्वीपों का किनारा कटा फटा है। इनके आसपास प्रवाल भित्तियों की अधिकता पाई जाती है। इस प्रकार ये तटीय प्रदेश और द्वीप समूह की स्थिति रही है और इनकी धरातलीय संरचनाएँ और विशेषताएँ हमने आपको बताई है। अब भारत के भौतिक विभागों का अध्याय पूर्ण हो चुका है, समाप्त हो गया है। अगले कालांश में अगला अध्याय शुरू करेंगे। सभी को नमस्ते, जय हिंद।